हाय गाइस, जल्दी से शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। इट्स द हाई टाइम, लग जाओ। अभी तक नहीं लगे हो तो वैसे हाई टाइम तो पहले भी आ ही गया था, पर तुम नहीं लगे हो, प्लीज लग जाओ, क्योंकि इससे लेट नहीं होगा क्लियर। आई एम लिटरली टेलिंग यू। तो 1 मंथ बिफोर नीट एंट्रेंस एग्जाम अब क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहले शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है वो सिलेबस है, नहीं होगा, हो जाएगा शांत। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो 1 मंथ में करने हैं, एंग्जाइटी जो होती है 1 महीने पहले एग्जाम के, और क्या अगर तुम अभी से शुरू करो तो तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, और क्या निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम सच में उतना डिफिकल्ट है जितना हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत बच्चे उसके लिए आए होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं। ये जो लिखा है प्लीज कर ही लेना, कर ही लेना। लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी स्कोरिंग, तो प्लीज कर लेना। सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, एनालॉगी। और मैंने वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म अलग से लिखा है, क्योंकि सिलोगिज्म को सॉल्व करने का और भी तरीका होता है विच इज मोर एक्यूरेट देन दी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के साथ वो भी कर लेना, और ये सब कर लेना। और बोलो पेन पेपर लेके बैठ जाओ और लिख लो। मैथ्स में नंबर सिस्टम कर लेना, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो इन प्रोपोर्शन एंड क्लॉक, ये आता ही आता है, कर लेना, छोड़ के मत जाना। मैथ्स में स्पेशली एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम प्लीज देखो। उसके बाद इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि देखो तुम वोकैब कर करके कितनी कर लोगे, राइट। तो तुम्हें इडियम्स एंड फ्रेजेस करने ही हैं, जितने कर सको तुम, जितने कर सको, क्योंकि इंडियन फ्रेजेस याद रहने का चांस ज्यादा होता है, वो तुम्हें याद ज्यादा रहते हैं, वो आते हैं पक्का पक्का। 10 वर्ड्स ईच डे होना चाहिए था, वो गलती से टुडे हो गया है। उसमें तुम्हें 10 एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसा करो, एक वर्ड लिखो थोड़ा मुश्किल सा। उसके बाद तुम लिखो उसका निमोनिक, जिससे तुम्हें इजीली याद हो जाए, सिनोनिम, एंटोनिम, और उसको याद करो, रिवाइज करो जो पिछले दिन लिखा है। वैसे मैंने एक अनसीन पैसेज लिखा है डेली, तुम 2 या 3 तो कर ही लो, पर कम से कम एक करना ही है, छोड़ना मत। वैसे 2-3 ही होने चाहिए कम से कम, ओके। कैट में ऑल लिखा है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी छोड़ के मत जाना, इसलिए प्लीज। और इसमें बताया था कि मैं एक चीज लिखना भूल गई हूँ, एंग्जाइटी बिफोर एग्जाम। वो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, तुम्हें एंग्जाइटी है कि पेपर कैसा जाएगा मेरा, होगा नहीं होगा। प्रिपरेशन करो तुम, प्रिपरेशन अच्छे से करो कि अच्छा जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। नीट जेईई नहीं है, क्लियर हो जाएगा, सच में हो जाएगा। तो प्लीज भरोसा रखो खुद पर, खुद की प्रिपरेशन पर। क्या तुम अभी क्लियर कर लोगे? अगर तुम अभी से स्टार्ट करो, क्या तुम ये वाला एग्जाम क्लियर कर लोगे? तो इसका बहुत सारे वो देखे जाएंगे फैक्टर्स। क्या तुमने पहले लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब किसी और एग्जाम के लिए दिया है? मान लो, क्योंकि देखो बहुत लोगों का ड्रॉप हो सकता है और उन्होंने किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा जिसमें ये सब आता है, तो उन्हें ये अच्छे से आता होगा, उन्होंने कैट पढ़ना होगा, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करें तो हाँ उनका क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं करा है तो हाँ ऑनेस्टली मुश्किल है, पर तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम बहुत मेहनत करने को तैयार हो इसमें 1 महीने में, तो हो जाएगा। सीरियसली कह रही हूँ। जो जिन्होंने निफ्ट पहले दे रखा है, उस साल नहीं हुआ था, इस साल अभी से शुरू करो, हो सकता है मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिल्कुल अभी से शुरू करते हैं, कुछ नहीं आता भाई, मुश्किल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बट यू कैन ट्राई इफ यू रियली वांट। क्या निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम सच में डिफिकल्ट है? तो मैं कहूँगी जो प्रिपेयर सच में करता है उसके लिए नहीं है। मैंने करा था, मेरी तबीयत भी खराब थी देते वक्त, फिर भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी। थोड़े से कम थे मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट इट वाज गुड। मेरी कैटेगरी रैंक 71 थी, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो प्लीज़ जो तुम्हें लगता है ना, तुम्हारे दिमाग में है कि बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होगा नहीं, हो जाएगा। ये ऐसे ही मानो कि तुम तो बोर्ड का एग्जाम, नहीं बोर्ड के एग्जाम में भी तुम्हें स्ट्रेस होता होगा, राइट। तो तुम ऐसे मानो तुम नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो, उससे पहले तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाओ इतने सारे नेट से रिलेटेड, तो तुम्हें वैसे ही शांति मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। बस शांत दिमाग से करना होता है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, कर लोगे। स्पेशली कैट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, वो ज़्यादा कंसिस्ट करता है। सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से मत कर देना, जिनको नहीं पता वो बाद में होता है, पहले कैट और गैट पे ही फोकस करो प्लीज़, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, तो मैं सिचुएशन टेस्ट की सोच रही थी करूँ, पर नहीं करना होता, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था पहले वो करो, ताकि तुम ज़्यादा स्कोर कर पाओ। और टाइम लिमिट लगा के चलना, धीरे धीरे
ताकि तुम्हें पता लगे तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो टाइम लिमिट में या नहीं कर रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो गैट के, उससे तुम्हें पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट वो सीख के जाओ गैट के लिए। मैथ, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के, जीके पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, और उनकी सर्टेनिटी इतनी नहीं है तो मैंने इतने रिकमेंड नहीं करे वो इसमें। तो जिनकी सर्टेनिटी है वो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ। और तुम्हें करंट अफेयर करने हैं रोज़ के 5 कर लो कोई साइट वगैरह से। ऑनेस्टली मैं सीरियस बता रही हूँ ये चीज़ तुम्हें, ठीक है। तो बस ये है, और नहीं है इतना डिफिकल्ट, तुम पढ़ोगे। एंग्जाइटी तुम्हें है, मैं मान रही हूँ। मेडिटेशन करो रोज़ 5 मिनट, हो जाएगा। रोज़ मेडिटेशन करो 5 मिनट, हो जाएगा। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं कि है। नहीं है, मुझे भी लगता था जब मैं पेपर दे रही थी, और बाद में पता लगता है क्या था ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है। सीरियसली बता रही हूँ। तो अभी टाइम वेस्ट मत करो। ये वीडियो 9 बजे डल रही है ना सुबह के, तुम कर लो, मतलब अभी से शुरू कर दो भाई, जितना हो सके करो ना, ऐसा ताकि तुम्हें गिल्ट ना रहे। बस हो जाएगा, सीरियसली कह रही हूँ।